हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस वन लाइनर हैं और बहुत से एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को हमने इसमें कंबाइन किया है। हमने जिन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है, इस पीडीएफ में लिया है, वो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, इसके अलावा एसएससी के, इसके अलावा स्टेट पीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं और स्टेट के बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनसे भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है और इन सभी क्वेश्चंस को कंबाइन किया है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जिन एग्जामिनेशंस को फोकस करके ये पीडीएफ बनाया गया है वो एग्जामिनेशन है जिनमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो है एसएससी का, रेलवे का, ग्रुप डी का, यूपीएससी का, इसके अलावा पीएससी का, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें जीके आती है वो, और बीएड का जो पीटीईटी का एग्जाम होता है, इसके अलावा जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है, और टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी के लिए एग्जामिनेशन ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुरुआत करते हैं। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो वो है 33% भाग पर। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो वो है 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार। पटवार का पठार किस देश में स्थित है? तो ये है पाकिस्तान में। लोएस का पठार कहाँ है? ये चीन में है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? ये हिमालय पर्वत व क्यून लून पर्वत के मध्य स्थित है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो वो है पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है? तो वो पठार है बोलीविया का पठार, जहां से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो वो है 41% भाग जिस पर मैदान है। विश्व में फसलों और खाद्य वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो वो है 85% भाग। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो वो है 90% भाग। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पहाड़ों को। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो ये बना है रेत व धूल कणों के जमाव से। समप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये होता है नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पवनों के द्वारा। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो ये पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? ये की जाती है द्वितीय श्रेणी के स्थलों में। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य है? तो यह है फ्रांस और स्पेन के मध्य। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? तो यह है स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है हायून्स। रांची का पठार क्या है? तो यह है एक उत्थित पेनी प्लेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक में। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं क्या कहे जाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है मूलभूत उद्योग। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपन शब्द का प्रयोग किसने किया? ये किया था वेबर ने। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था वेबर ने। फुटलूज उद्योग कौन सा उद्योग है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। किस देश का लौह इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है? तो यह है फ्रांस का। वर्तमान में कौन सा उद्योग वैश्विक स्तर पर आधारभूत उद्योग माना जाता है? तो वो है लौह इस्पात उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार क्या है? तो वो है विद्युत की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? वो किया था चीन ने। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ये की गई थी स्कॉटलैंड के डुंडी में। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ मिलता है? ये बांग्लादेश व भारत में मिलता है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन होता है तो वो होता है कनाडा में। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? तो वो है चीन जो प्रथम है। जहाज निर्माण में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? तो वो है जापान।
तेल शोधन में विश्व का कौन सा देश अग्रणी है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिकृत देश कौन सा है? तो वह है सिंगापुर। विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वह है चीन, जो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करता है। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो वह है जापान का। सिएटल नगर कौन सा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है वायुयान निर्माण उद्योग। किस देश में तेल शोधक कारखाने सबसे अधिक है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कौन से उद्योग कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है कुटीर उद्योग। किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो वो था हीरा कटाई उद्योग। ऑस्ट्रेलिया में लोहे इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये है न्यू कौशल में। भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। जापान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है ओसाका। जापान में कोयला एवं कपास का अभाव है, फिर भी वहाँ सूती वस्त्र विकसित हैं। क्यों? तो इसका रीजन है नवीन तकनीक और जल विद्युत की सुविधा के कारण। कौन सा उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो वो है मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। नाइट्रोजनी उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वो है अबादान, ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है या कहाँ है? तो ये है आर्कटिक सागर में। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर किस सागर में है? तो यह है हिंद महासागर में। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। डियागो गार्शिया द्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है बोर्नियो। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? तो यह है हिंद महासागर में। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है आइसलैंड। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? तो वो है हवाई द्वीप, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? तो वो है हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है जावा पर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो वो है शिकोकू द्वीप। किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो वो है जावा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है बोर्नियो। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप पर है? तो वो है कच्चा तीवु द्वीप पर। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया के तट पर। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? ये स्थित है भूमध्य सागर में। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। मिडनाओ द्वीप किससे संबंधित है? ये संबंधित है फिलीपींस से। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? ये संबंधित है फिलीपींस से। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बनने वाला द्वीप कौन सा है? तो वो है दूसरा द्वीप है न्यूमूर द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है मध्य अंडमान। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? तो ये है क्यूशु द्वीप पर। नार्वो के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है स्फेरिगार्ड। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मंगोलिया में। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये स्थित है सूडान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है? तो वो है मोजेव। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है बोत्सवाना में। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है टुंड्रा के नाम से। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हम्मादा के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वो है अटाकामा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो यह है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो यह है चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रेगिस्तान से। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप। अल्गीजीरा रेगिस्तान किस देश में है? यह है सूडान में। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? तो यह है अर्जेंटीना में। रुब अली खाली क्या है? तो यह सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? तो यह है सहारा में। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया।
विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 29.2% भाग पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके जनक है वेगनर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? ये किया गया था 1960 में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का किसने दिया था? तो ये दिया था हैरी हेस ने। किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है यूरोप। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो है एशिया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप को मानवघर कहा जाता है? तो वो है एशिया को। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो वो है अंटार्कटिका, जहाँ पर सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वो है केप अगुलहास। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन से अक्षांश रेखा गुजरती है? तो वो है मकर रेखा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो वो है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? तो ये है पश्चिमी दिशा में। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप है? तो वो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है अटलांटिक महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? तो वो है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो वो माना जाता है टेथिस महासागर को। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर से गुजरता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो वो है हिंद महासागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो वो है लाल सागर। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो वो है हिंद महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो वो है प्रशांत महासागर। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या है? इनकी भाषा संस्कृत है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? इनका व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो वो धातु थी लोहा, जिसके आर्यों ने सबसे पहले खोज की। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था श्रमण। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो वो है शुल्वसूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो वो वेद है ऋग्वेद, जिससे वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? तो यह है मुंडकोपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? वो मनु है। मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के रचनाकार है मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो वो है गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो वो मिलता है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? वो है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वो था प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है इंद्र के लिए। शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्यामिति से। अस्तोमा शतुगमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ये बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था परुनी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो वो है 1/6। 800 ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो यह है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो वो किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया पतंजलि ने। उपनिषद किस पर आधारित है? यह आधारित है दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? वो वेद है यजुर्वेद।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो वो उसका दूसरा नाम है जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वो है वेद व्यास। रामायण किसके द्वारा रचित है? वो रचित है वाल्मीकि के द्वारा। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? तो ये थे केकई के। आध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये होता है कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो ये है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वो है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोह धातु के प्रगलन के निर्माण मिले हैं? तो वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा की खुदाई में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो वेद है सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे है? तो ये है मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? ये संबंधित है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ये चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती? इसे कहा जाता है मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो थी लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है अथर्ववेद में। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? ये रचित है पाणिनि के द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए? ये आए थे मध्य एशिया से। सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे शहद का। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो वो थी पर्दा प्रथा और वेश्या प्रथा। वैदिक काल की दो प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन थी? तो वो थी अपाला और घोषा। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है गाय के लिए। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो वो है 2289 2289। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी? तोलकाप्पियर ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? ये बैठा था 190 ईस्वी के लगभग में। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषिकों को प्रोत्साहन किया? तो वो था करिकाल। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था मनरम। मानसून की खोज किसने की? इसकी खोज की थी मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो वो था उरैयूर। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मदुरई। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो वो था केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था सेंगुट्टवन। किस शासक को लाल चेर कहा जाता था? वो कहा जाता था सेंगुट्टवन को। मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? तो ये डाली थी मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ये था पंजाब के खोकर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ये की थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? ये कराया था सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो वो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये बेटी थी इल्तुतमिश की। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि दी जाती थी विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह आया था मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? वो शासक था मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब वो किसने की? तो ये की थी 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुताबुल हिंद को। दिल्ली सल्तनत
कि किस शासक ने स्थायी सेना बनाई, तो वो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था, तो वो था सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, तो ये मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो वो था रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो वो था मलिक। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये किया था 1398 में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो वो थे बलबन के दरबार में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। किस शासक को भारत में के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा की रचना किसने की, इसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो वो थी खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था तुर्कों के समय में। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है, तो वो है सितार। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए, तो वो था मंगोल का आक्रमण, जिसका भय होने के कारण वो विस्तार नहीं कर पाए। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना जाता है, तो वो माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई, ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 4 कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो वो था चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी, तो वो थी गुलामों के लगल विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना। गुलामों के लिए अलग विभाग और विभाग का नाम था दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना करना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया, तो वो था अलाउक मुल्क। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई, तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था, वो था सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई, वो था मोहम्मद गोरी। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था, वो था अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, वो हुई थी ठट्टा में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था, तो वो था बहराम शाह का। जवाबित किससे संबंधित है, तो वो है राज्य कानून से। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, तो वो था अली गुरशप। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है, तो वो पुस्तक है रेहला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तदार था, तो ये इक्तदार था बुलंद शहर का। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई, तो ये की गई थी कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो वो था ब्रह्म समाज आंदोलन। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया, तो वो था धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ, ये हुआ था 1829 में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, तो वो रहा था राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1875 में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ, ये हुआ था राधानगर जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो वो था, इनका मूल नाम था मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली, तो ये बागडोर संभाली गई थी रामचंद्र विधा वागिस के द्वारा। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली, तो ये प्रयास थे केशव चंद्र सेन के। 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की,
ये की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय वो डेविड हेयर हकिन्स संस्था से जुड़े थे। तो ये जिस संस्था से जुड़े थे वो संस्था थी हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1882 में अडियार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो ये इसकी रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई थी 1896 से 97 ईस्वी के बीच में बेलूर कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? ये नींव डाली थी सर सैयद अहमद खान ने। युवा मंगल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ये की थी ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो वो थे राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये था पटना में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? ये किया गया था 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह है दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो विवेकानंद जहां पर प्रसिद्ध हुए थे वो स्थान था शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये है देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये हुई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो ये हुआ था धार्मिक अयोग्यता का कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो वो है गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है एकेश्वरवाद पर। देव समाज की स्थापना किसने की? ये की थी शिवनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो वो है शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो वो थी एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वो था अहरार आंदोलन। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ था 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? ये बनी थी 1917 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? ये लिया था 1893 में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो वो थी तुहफतु उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था दयानंद सरस्वती ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की थी एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ये किया था डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए है वह किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? ये बना था 1920 में। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? ये हुआ था देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर है, यह वचन किसने कहा? तो ये कहा था श्री नारायण गुरु ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। फादर ऑफ हिज कंट्री के नाम से राष्ट्रपति प्रसिद्ध है, तो वो है वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन। किस राष्ट्रपति को मैन ऑफ द पीपुल्स कहा जाता है? तो वो है थॉमस जेफरसन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जान जाते हैं? तो वो है जेम्स मेडिसन। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास कार्यालय का क्या नाम है? तो वो है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉन एडम्स।
व्हाइट हाउस को शुरू में प्रेसिडेंशियल पैलेस या एग्जीक्यूटिव मैंसन के नाम से जाना जाता था। इसका नामकरण व्हाइट हाउस किस राष्ट्रपति ने किया? तो ये किया था एंड्रयू जैक्सन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वो है $2 लाख वार्षिक। अमेरिकी राष्ट्रपति को पदभार के लिए शपथ कौन दिलवाता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वर्ष के अगले वर्ष की किस तिथि को पदभार ग्रहण करता है? तो वो करता है 20 जनवरी को। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? तो वो है बराक ओबामा। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किसने कहा है? तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये बनाया था थॉमस जेफरसन ने। वी डू नॉट फियर टू नेगोशिएट बट वी डू नेगोशिएट आउट ऑफ फियर। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन एफ कैनेडी का। अमेरिका के इतिहास में पिता पुत्र के राष्ट्रपति बनने के 2 उदाहरण हैं। वे चारों राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जॉन एडम्स, जॉन क्विंसी एडम्स और जॉर्ज बुश और जॉर्ज वॉकर बुश। अमेरिकी इतिहास में पितामह पौत्र के राष्ट्रपति बनने के एक उदाहरण है, उनके नाम बताइए। तो वो है विलियम हेनरी हैरिसन और बेंजामिन हैरिसन। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो यह है विजय घाट में। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? ये शांतिवन में है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे? तो ये कहे थे मंगल पांडे ने। मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य। सामाजिक सुधार अधिनियम शिशुवध प्रतिबंध कब हुआ था? तो ये शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। शारदा एक्ट क्या है? तो शारदा एक्ट विवाह के लिए लड़की का आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष। नोटिव मैरिज एक्ट क्या है? तो यह है अंतर जातीय विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति इसमें मिलती है। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1857 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वो है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है चाणक्य या कौटिल्य ने। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो वो की जाती है 60% भाग पर। भारत किस तरह के वस्त्र का निर्यात करता है? तो वो करता है सूती वस्त्र का। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है रिहंद परियोजना। सबसे खारा जल कौन सा होता है? तो वो होता है समुद्र का। ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है? तो वो है प्राकृतिक गैस। बॉम्बे हाई क्या है? तो ये खनिज तेल क्षेत्र है। चक्रवातों का संबंध किससे है? यह है समुद्र तटों से। भूस्खलन क्या है? तो यह है पर्वतीय ढालों का विखंडन। पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? तो ये होती है ओजोन परत। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री के अंश पर। सूर्य किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो वो है विकिरण विधि। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य ताप को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सूर्यभिताप। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो वो है कोयला। भारत में मोटर वाहनों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो वो किया जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो यह है गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने से। भारत में ऊन की प्रथम मिल कब वो कहाँ लगी? तो ये लगी थी 1870 में कानपुर में। चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वो है आगरा का। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? तो वो है जैसलमेर। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है लू। भारत में डेट्राइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? डेट्राइट के नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है वो है पीथमपुर। इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र में चलाई गई? ये चलाई गई थी कृषि के क्षेत्र में। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण है? तो यह है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। मोरान खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है असम में। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? तो वह है गोदावरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ था पुदुचेरी में। यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 0.5% से 0.8%।
किस बंदरगाह से कोयले के लदान हेतु यांत्रिकृत सुविधा उपलब्ध है? तो वो है पारादीप बंदरगाह। भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो वो है गुजरात। भारत के ताजा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो वो है पश्चिम बंगाल। दक्षिणी पठार भारत के पठारी प्रदेशों को कौन से नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो है नर्मदा नदी। भारत की राजधानी कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह है काबुल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो वो है टका। कुवैत की मुद्रा क्या है? वो है दिनार। दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई? ये हुई थी 1911 में। उत्तरी ध्रुव की खोज कब हुई? ये हुई थी 1909 में। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? ये हुआ था 4 अप्रैल 1951 में। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम है क्लब बॉल। क्रिकेट की बाइबल विजन क्या है? तो यह है वार्षिक पत्रिका। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है पल्लवुल्ला खंडी थक्के परम बिला उषा। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शतरंज से। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीके नायडू को। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट कौन है? महिला पुरुष दोनों का नाम बताना है। तो वो है स्टीफी डिसूजा और गुरुबचन सिंह रंधावा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरुषवत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक थे OM नामी बयार। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह थे। किस खिलाड़ी के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो वो है डूरंड कप। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? तो वो बनी थी अंजलि राजगोपाल। किरण बेदी ने वर्ष 1972 में लॉन टेनिस का कौन सा खिताब जीता था? तो इन्होंने जीता था एशियाई खिताब। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुई? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में हॉकी एवं एथलेटिक्स के कप्तान रह चुके हैं? तो वो है बीजू पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सुनील मनोहर गावस्कर को। क्रिकेट फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेले को। रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है मेजर ध्यानचंद। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो वो है वीरेंद्र सहवाग। साइना नेहवाल को किस खेल में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था? वो खेल था बैडमिंटन जिसमें उन्हें कांस्य पदक मिला था। किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है? तो वो है विंबलडन को। विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट में खेली जाती है? तो ये खेली जाती है हरी घास के कोर्ट पर। विंबलडन में खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो है सानिया मिर्जा। प्रथम विश्व कप क्रिकेट कब आयोजित हुआ? ये हुआ था 1975 में। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस रूसी शतरंज पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है चेस रिव्यू पत्रिका के द्वारा। इंग्लैंड की पत्रिका विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर किसे घोषित किया है? तो वो किया है कपिल देव को। लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता था रजत पदक। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो वो थे सीके नायडू। मादाम तितली के नाम से कौन तैराक माना जाता है? तो वो है मेरी मीघर। लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो वो है मुक्केबाजी से। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाली रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये रिकॉर्ड नाम है माइकल फेल्प्स के। उसेन बोल्ट का शब्द किस संबंध खेल से है? तो ये एथलेटिक्स है, दौड़ से इनका संबंध है। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी? तो वो है अर्जेंटीना के। सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? तो वनडे क्रिकेट में उन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। 49 उन्होंने शतक लगाए हैं और 96 उन्होंने अर्धशतक लगाए हैं। चीन का पांचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था? तो ये सौर और चंद्र गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था नील नदी के किनारे। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? मिस्र के राजा को कहा जाता था फराओ। मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो वो था वामशी। प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है तथा इसे किसने बनवाया था? तो ये बनाया था काशीरा के पास है गीजा का और इसे फराओ सियोप ने 2650 ईस्वी पूर्व में बनाया था। मिस्र निवासी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो वो थी सौर पांचांग। पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? तो ये हुई थी चीन में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों के किनारे हुआ? तो ये हुआ था दजला और फरात नदियों के किनारे।
मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो वो है इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सुमेर में। देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता है? जैसे कहा जाता है जिगुरत, यानी कि स्वर्ग की पहाड़ी। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? ये लिखा था बेबीलोन के पुरोहित बोरोसोस ने। मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था वमशी। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? तो ये पहनते थे भेड़ की खाल के। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो ये क्या था? मेसोपोटामिया यानी कि सुमेर के निवासियों ने। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया? ये किया था द्रविड़ों ने। पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? तो ये किया था मेसोपोटामिया के निवासियों ने। पिरामिड क्या है? तो ये राजाओं की कब्र होती थी। चीन का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सी हुआंग टी को। सेंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते हैं? तो वो है कांस्य धातु का। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? तो वो था हम्मुराबी। सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला, सिक्कों का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था चीन में। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेसोपोटामिया में। गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो ये है भारतीय सभ्यता की। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ था? तो ये हुआ था फिनिशिया में। किस काल में ऋग्वेद की रचना हुई? उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऋग्वेदिक काल के नाम से। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई? उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो ये था कार्य के आधार पर। बाद में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली? तो वो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है इंडो आर्य। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये माना जाता है आल्प्स पर्वत एवं पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया। भारत में सबसे पहले कहाँ आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कब भारत आए? ये आए थे 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा था? तो वो था वेद। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद में पर आधारित है? तो वो है सामवेद का। वेद कितने हैं? तो वो है 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? तो ये हुई थी पंजाब प्रदेश में। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1017 सूक्त हैं और 10 मंडल है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो वो था गोध। अगला प्रश्न है, वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद गायन प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में मंत्र, तंत्र तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वो था धंधे के आधार पर, अर्थात वो जो कार्य करते थे उसी आधार पर उनका वर्ण विभाजित था। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विश। ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें सबसे प्रमुख जन कौन सा था? तो वो था पंचजन, अणु, द्रश्यु, यदु, तुर्बश और पुरु। आर्य अनार्य को क्या कहते थे? तो इन्हें कहा जाता दस्यु और दास। आर्य के आहार क्या थे? इनके आहार थे अन्न और मांस। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो वो था पशुपालन और वमशी। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? तो वो थी धान, गेहूं और जौ। आर्यों की भाषा क्या थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? तो ये युद्ध करते समय बजाते थे दुधुम्बी। आर्य किसकी पूजा करते थे? आर्य पूजा करते थे प्रावमत शक्तियों की, जैसे वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मरुत और प्रकाश के देवता सूर्य की। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे ऋषि। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो वो पशु था घोड़ा। आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? वो नदी थी सरस्वती। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे? ये बसे थे पंजाब में। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? इनके मनोरंजन के साधन थे रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़ और जुआ। आर्यों ने किस धातु की खोज की? वो धातु थी लोहा। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? आर्यों के समय समाज में वर्ण थे 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है पुरुष सूक्त में। समाज में कितने आश्रम थे? समाज में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और शन्या।
समाज में कैसा विवाह प्रथा प्रचलित था? तो वो था जातीय, अंतरजातीय और विधवा विवाह, इसी तरह का विवाह प्रचलित था। आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो वो होता है उत्तम। महापुराण कितने हैं? महापुराण है 18। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कर्मकांड पुराण और स्कंद पुराण। इस तरह से टोटल 18 पुराण हैं। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद हैं टोटल 13। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरेय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी तथा महानारायण, ये 13 उपनिषद हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? तो वो है 2, रामायण और महाभारत। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये हुआ था इटली से। इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? ये माने जाते हैं फ्लोरेंस से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नाते को। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है फिर से जागना। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? वो थी मानववाद। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? ये माना जाता है मैकियावेली को। पुनर्जागरण क्या था? ये एक बौद्धिक आंदोलन था। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं? तो वो है अमेरिका के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? इसका कारण था बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई? ये हुई थी 1773 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? ये की थी 4 जुलाई 1776 में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे माना जाता है? ये माना जाता है अमेरिका को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये हुई थी अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? ये हुआ था अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? ये किया था 1863 में। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है व्हाइट हाउस। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? ये हुई थी लुई सोल्वे के शासनकाल में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? ये हुई थी 1789 में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ये देन है फ्रांस की राज्य क्रांति की। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुई? ये शुरू हुई थी फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में अजासियो यानी कि कोर्सिका द्वीप में। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप से शुरू हुआ? तो ये हुआ था एक सैनिक के रूप में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ये बना था 1804 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? ये माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1805 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो वो है नेपोलियन कोड। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद पर किस टापू पर भेजा गया था? तो वो टापू था सेंट हेलेना। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? उसका कारण था रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविश्वसनीय है? तो वो है अविस्मरणीय है, तो वो कार्य है कानून संहिता। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जाता है मेजिनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को। इटली का बिस्मार्क किसे कहते हैं? ये कहा जाता है काउंट काबूर को। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? ये किया गया था 1871 में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ये किया था बिस्मार्क ने। अब क्वेश्चन है कि बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क थे प्रशा के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? ये थी 19वीं सदी की। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था जर्मनी का। समाज का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? वो था कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था जार। रूस का अंतिम जार कौन था? वो था जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नवंबर 1917 में बेल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? तो वो था नेता लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्टालिन को। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? तो ये हुई थी 1688 में। 1688 की रक्तहीन किसके समय में हुई? ये हुई थी जेम्स द्वितीय के समय में।
100 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? ये सर्वसाधारण के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? ये किए थे किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये हुआ था जापान में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? ये लड़ा गया था 4 वर्ष तक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये कारण था सराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की? इसकी हत्या की थी 28 जून 1914 को गेवरिली प्रिनिसप ने बोस्निया की राजधानी सराजेवो में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया? तो इन्हें कहा गया धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन था? वो देश था जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? वो था सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? वो है डॉक्टर सन यात सेन। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? वो देश है चीन। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? वो माना जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? वो है मेरा संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? ये लड़ा गया था 6 वर्षों तक और इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए थे। अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया? तो ये किया था 6 अगस्त 1945 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये की थी कुमार गुप्त ने। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? वो थे राजकवि बाण, दिवाकर और मयूर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वो यात्री था हेनसांग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये की बाणभट्ट ने। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? तो वो थे चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव। कश्मीरी कवि बिलन किसके दरबार में थे? ये थे विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? ये था हर्षवर्धन का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ये उदाहरण है चोल कला का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन था? तो वो था मिहिर भोज। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? वो था जयचंद्र। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? वो था पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध किनके बीच हुआ? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। परमार वंश का कौन सा राजा अपनी दानशीलता, कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? वो राजा था राजा भोज। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? ये थे सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के। सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा कौन हुए? वो हुए राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? वो थे राणा कुंभा। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? ये किया है 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ये किया था 1000 ईस्वी में। किस राजा ने मोहम्मद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? वो राजा था जयपाल। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? ये किया था 1025 में। मोहम्मद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था? ये मिला था 20 लाख दिनार से अधिक। सोमनाथ के मूर्ति को तोड़कर मोहम्मद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया? वह भेजा था गजनी, मक्का, मदीना के मस्जिद की सीढ़ियों पर गलियों में। मोहम्मद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? वो था अलबरूनी। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के धन संपदा को लूटना। इनके दरबार में कौन कौन विद्वान थे? इनके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उनसूरी और फर्रुखी विद्वान थे। मोहम्मद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंपकर गजनी लौट गया था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण कराया? ये करवाया था कुतुबुल इस्लाम का दिल्ली में और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? वो थी रजिया बेगम। तुर्काम ए चुहालगानी
यानी कि 40 तुर्की गुलामों का संगठन की स्थापना किसने की? ये की थी इल्तुतमिश ने। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे पागल बादशाह कहा जाता है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। किसने नहरों का निर्माण करवाया था? वो है फुरत शाह तुगलक। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? ये की थी गुलबदन बेगम ने। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज है तो अकबर ने किसकी स्थापना की थी? ये की थी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? वो धर्म था दीन ए इलाही। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? वो थे मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? तो वो है न्याय की जंजीर। नूरजहां यानी कि मेहरुनिशा से किसने शादी की थी? ये की थी जहांगीर ने। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया? ये किया था नूरजहां बेगम ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? तो ये थे कप्तान हॉकिंस, पाल केनिंग, सर टॉमस रो, ये आए थे। शालीमार बाग किसने लगवाया था? ये लगवाया था जहांगीर ने। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? वो गुरु थे गुरु अर्जुन देव। किस मुगल शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर पहुंच गई थी? वो शासनकाल था जहांगीर का। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो वो स्मारक था ताजमहल, जो 7 वंडर्स में शामिल है। किस कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है स्थापत्य कला के विकास के कारण। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है औरंगजेब को। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो ये करवाई थी औरंगजेब ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो था बहादुर शाह द्वितीय। शाहजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी थी? तो वो थी दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और मोती मस्जिद। अकबर के शासन में कौन कौन से प्रसिद्ध गायक थे? तो वो तानसेन अकबर के शासन में थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदास थे और एक थे बैजू बावरा। मुगल काल के प्रमुख हिंदू विद्वान कौन थे? वो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और बीरबल। ये चारों ही मुगल काल के हिंदू विद्वान थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में मान सिंह और राणा प्रताप के बीच। फरीद को शेरशाह या शेर खां की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो वो किया था बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खां लोहानी के द्वारा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था शेरशाह ने। सड़क आजम किस शासक से संबंधित है? तो ये शेरशाह से संबंधित है। शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो उपाधि थी छत्रपति की। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? इसका नाम था अष्टप्रधान। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो वो है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ था मेरठ से। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ तथा किसके खिलाफ था? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो इसके प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और जगदीशपुर। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या थे? तो वो थे कमल का फूल और रोटी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? तो ये हुई थी 1911 में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया? तो वो एक्ट था रोलट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। कोलकाता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किनके प्रयास से संभव हो सका? तो ये संभव हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ये बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ए.ओ. ह्यूम को। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये की थी क्लीमेंट एटली ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। कायदे आजम किससे नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। लोगों ने राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। समाज में अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? तो ये सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसमें सरकार थी श्री मुखर्जी की। यहाँ पर देशी रियासतों के एकीकरण के दोनों उत्तरदायी थे, तो कौन उत्तरदायी थे? तो इसके उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई थी? तो ये चलवाई थी जनरल डायर ने। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चोरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर यूपी जिले के चोरी चोरा ग्राम में। साइमन कमीशन कब भारत आया? यह आया था 1927 में। गांधी में नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब दांडी पहुंचे थे? तो गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए चले थे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, कब और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? ये किया गया था आगा खां पैलेस में। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? ये हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी ने और मेरठ की औरतों ने। प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है? ये उपनाम है इंदिरा गांधी का। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? वो क्रांतिकारी थे अरविंद घोष। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? यह है ग्वालियर में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो ये की थी 1940 में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? वो थे जॉर्ज पंचम। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? ये मिली थी 15 अगस्त 1947 को। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? ये किया था 1893 में। कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था बेलगांव 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया? ये किया था 1927 में कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में। देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? ये कोलकाता में है, जनरल पोस्ट ऑफिस के नाम से है। वर्ष 1766 में किस अंग्रेज शासक ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये की थी लॉर्ड क्लाइव ने। वर्ष 1774 में अपने आम जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वर्ष 1974 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्टमास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्टमास्टर जनरल कौन थे? तो वो थे रेडफर्न। सरकारी कागजात एवं सामानों के लिए पार्सल व्यवस्था 2 दिसंबर 1784 को आरंभ की गई। इस पार्सल व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? इसे कहा जाता था भंगी डाक। पंजीयमत डाक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? ये की गई थी 1 नवंबर 1849 को बम्बई प्रेसिडेंसी में। पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पत्र पेटिका रखे जाने की व्यवस्था कब शुरू हुई? ये हुई थी अक्टूबर 1854 में। बीमा वमत डाक सेवा कब शुरू हुई? ये हुई थी 1 जनवरी 1878 को। कोलकाता शहर के व्यापार समुदाय की मांग पर कब से वीपीपी के द्वारा अंतर्देशीय पार्सल भेजने की व्यवस्था की गई? ये की गई थी 1 दिसंबर 1877 में। अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड कब चालू हुआ? ये हुआ था 1 जुलाई 1879 में। डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था कब आरंभ की गई? ये की गई थी 1 अप्रैल 1982 को। रेलवे मेल सर्विस, जिसे आरएमएस कहा जाता है, कब शुरू हुई? ये हुई थी 1907 में। एयरमेल सर्विस की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को की गई। हवाई जहाज से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो हवाई जहाज से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश है
भारत, किन किन शहरों के बीच कब एयर मेल सेवा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में मुंबई और कराची के मध्य। भारत में पोस्टल ऑर्डर की सुविधा कब शुरू की गई? ये की गई थी 1935 में। किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई गई? स्टीमर द्वारा यह डाक सेवा एशिया में प्रथम थी, तो ये थी 1828 में कोलकाता से इलाहाबाद। भारत में जारी किया जाने वाला प्रथम डाक टिकट का नाम बताइए? तो भारत में जारी किया जाने वाला प्रथम डाक टिकट का नाम है स्टैंडर्ड वॉक प्रोविंशियल, और ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1852 को कराची से जारी किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन थी? तो वो थी काठियावाड़, गुजरात रियासत थी। 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया? ये किया गया था जय हिंद के नाम से। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम 2 रंगी डाक टिकट कब और किस देश में छपा था? तो ये छपा था 15 अक्टूबर 1854 को भारत में। भारत का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? ये किया गया था 9 फरवरी 1931 को। नई दिल्ली की प्रमुख युगांतकारी घटनाओं को इसमें दर्शाया गया था। भारत के डाक टिकट में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1948 को ये जारी हुआ था। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट किसका था? तो ये डाक टिकट था राजीव गांधी का। 1991 में इसको जारी किया गया था। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई? ये की गई थी 1 अप्रैल 1986 को। डाक के कुशल एवं उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई? ये की गई थी 1972 में। पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? तो इसमें टोटल 6 अंक होते हैं। पूरे देश को कुल कितने डाक सूचक मंडलों में बांटा गया है? तो वो मंडल है 8। देश में किस स्थान पर एकमात्र पिजन पोस्ट केंद्र है, यानी कि कबूतर पोस्ट केंद्र है, वो है ओडिशा के कटक में, और ये शुरू हुआ था 1946 में। डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई थी नवंबर 1986 में। केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट कब जारी की गई? ये की गई थी दिसंबर 1986 में। किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई? ये हुई थी अप्रैल 1988 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सके। और पीडीएफ के लिए आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।